धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 2019 के बाद से यानी अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद से जो तथाकथित साधु संत रोजाना भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कर रहे थे, बोल वचन दे रहे थे, जहरीले तमाम तरीके के जो है वाद विवाद खड़े कर रहे थे, तरह तरह की धर्म संसद आयोजित कर रहे थे, मुसलमानों को और विरोध करने वालों को मारने काटने की बातें कर रहे थे और सीधे तौर पे कह रहे थे कि जो भी हिंदू राष्ट्र बनाने की राह में रोड़ा बनेगा उसका सफाया कर दिया जाएगा। जी हाँ, जो भी हिंदू राष्ट्र बनाने की राह में रोड़ा बनेगा उसका सफाया कर दिया जाएगा। वो तथाकथित साधु संत अब भारत में संविधान लागू होने की दुहाई दे रहे हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि वो तथाकथित साधु संत अब कह रहे हैं कि भारत जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, ना कि रामायण से चलता है, ना कि रामचरितमानस से चलता है, ना मनुस्मृति से चलता है, ना कुरान से चलता है, ना बाइबल से चलता है। जिसके बाद सवाल पैदा हो गया है और बहस शुरू हो गई है कि भैया इन तथाकथित जहरीले साधु संतों के इस तरीके से बोल वचन कैसे बदलने लगे और ये क्या कोई संयोग है या कोई नया प्रयोग होने जा रहा है। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी के तौर पर एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन इस रिपोर्ट में सिर्फ बात करेंगे अयोध्या में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के तथाकथित महंत राजू दास को लेकर। लेकिन पहले उनके कुछ पुराने इतिहास से आपको रूबरू करा देते हैं। जी हाँ, पुराने इतिहास से रूबरू कराना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इनका स्वामी प्रसाद मौर्य से यानी कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से 36 का आंकड़ा चलता रहता है। दोनों के बीच एक टीवी शो के दौरान गल्लम गलोच मारपीट भी हो चुकी है। इसके अलावा ये स्वामी प्रसाद मौर्य की ज़बान काटने गर्दन काटने को लेकर बड़े बड़े इनाम भी घोषित कर चुके हैं। हाल फिलहाल में इनका एक विवादित वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कह रहे थे कि वैसे तो साधु की खड़ी नहीं होती है, साधु की खड़ी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को शक है तो अपनी पत्नी या अपनी बेटी या अपनी बहन को इनके पास भेज सकता है। जिसके बाद इनको लोगों ने खूब ट्रोल किया था और कहा था कि कैसे साधु संत हो, कम से कम मर्यादा में रहना तो सीख लो। खैर, कुल मिला के चर्चा में बने रहते हैं। इसके अलावा अगर इनके विवादों पर नजर डालेंगे तो आप यहाँ पे खबरों को देखना शुरू कर दीजिए। 2019 के बाद से इन्होंने कई बार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें की हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने दिल्ली अयोध्या के प्रेस क्लब में की थी जिसमें इन्होंने 4 मुद्दे गिनवाए थे। उसमें से एक मुद्दा हिंदू राष्ट्र का भी था। इन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। प्रेस क्लब में श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्णय लिया गया कि 6 दिसंबर को जो मथुरा में कार्यक्रम है उसके लेकर तैयारी और जो संगठन का 4 प्रमुख मांग है उस मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार किया गया। पहला कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करने के लिए जो योजना रचना बनी है उस योजना रचना को साकार करने के लिए पूरे देश के समस्त हिंदू जनमानस का सहयोग किस प्रकार मिले और पूरे देश के हिंदू जनमानस इस विषय पे सहयोग करे। इसके नाते 4 प्रमुख संगठन की मांग है कि गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध अध्यादेश लाए जाए। दूसरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ मुक्त करके और हिंदू जनमानस को सौंपा जाए। तीसरा है कि देश में सभी मठ मंदिर को पूर्णतः सरकारी नियंत्रण से मुक्त किए जाए। चौथा जो विषय है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये इनका पुराना मामला है, लेकिन अब इनके बॉल वचन बदल गए हैं और इनके बॉल वचन बदले हैं जाकर महाराष्ट्र में, मुंबई में, या आजकल मुंबई गए हुए हैं जहां पर आप जानते ही हैं भारतीय जनता पार्टी जो है एकनाथ शिंदे से उद्धव ठाकरे की पीठ में छुरा घोंपाकर और अजीत पवार के जरिए शरद पवार की पीठ में छुरा घोंपाकर सत्ता पर कब्जा करके बैठी हुई है, यानी कि सत्ता की मलाई खा रही है। तो ये वहां पे पहुंचे और वहां पे जाके इन्होंने बोल वचन दिए कि भाई साहब ये देश संविधान से चलता है। ये यही नहीं रुके, इन्होंने कहा कि इस देश में महंगाई एक मुद्दा है, किसानों का एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, शिक्षा एक मुद्दा है, स्वास्थ्य एक मुद्दा है, उन सब पे बात की जानी चाहिए। और फिर बाद में चलते चलते ये अपने अंदाज में अपने तेवर में लौटाए। इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास शास्त्र है तो हमारे पास शस्त्र भी है, अगर हम हाथ में माला रखते हैं तो हम भाला भी रखते हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इनके बोल वचन बदले क्यों हैं?
तो मैं आपके सामने पहले वीडियो रख रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा कि ये संयोग है या प्रयोग है। मजदूर के लिए लूट है, हत्या है, बलात्कार है, व्यभिचार है, विकास है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, उस पर चर्चा, उस पर बहस करो ना। अब सनातन पे बहस कर रहे हो। जो सनातन सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व के साथ वसुदेव कुटुंबकम के साथ कार्य कर रही है, जिसने सबको गले लगाया। हिंदुस्तान ही एक ऐसा जगह है, भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर सनातन ने सबको समाहित किया, सबको गले लगाया और सबको फलने फूलने का अधिकार दिया। जब मेरा सवाल ये है, जब यह देश बाइबल से नहीं चलता, कुरान से नहीं चलता, गीता से नहीं चलता, रामायण से नहीं चलता, रामचरितमानस से नहीं चलता, सनातन से नहीं चलता, जब यह देश संविधान से चलता है, तो संविधान ने आपको क्या अधिकार दिया है क्या कि एक धर्म को गाली दो, टारगेट करो? मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूं, यहां से ये कहूं कि मैं पूरे देश में रहने वाले सभी सनातनियों से अपील करता हूं कि इस्लाम को खत्म कर देना चाहिए इस हिंदुस्तान की धरती पे से। क्या ये संभव है क्या? मैं ये कहूं कि ईसाई को इस हिंदुस्तान की धरती से खत्म कर देना है, ये संभव है क्या? ये हो सकता है क्या? ये हमको अधिकार है क्या? ठीक है, हमको स्वतंत्रता मिली है, संविधान ने अधिकार दिया है बोलने के लिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये थोड़ी ना होता किसी संस्कृति को आप गाली दो, किसी धर्म को टारगेट करो। आप देखिए डेनमार्क में कार्टून बनता है, 9 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया, क्या स्थिति हो गई? कहने का मतलब है सिर्फ हम ही मिले हैं, सनातनी ही मिले हैं, जो जी मैं बोलोगे ये तो नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहे तो दुख इस बात के है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये कहते हैं कि मोदी को मजबूत करोगे तो सनातन मजबूत होगा। अरे भाई, आपका विरोध मोदी से, आपका विरोध संघ से, आपका विरोध बीजेपी से, आप बीजेपी का विरोध करो ना। बीजेपी का विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लगे, बीजेपी का विरोध करते करते आप सनातन का विरोध करने लगे। आपके पार्टी के घटक दल के लोग ये कहने लगे कि सनातन को खत्म करना है, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, कुष्ठ रोग है, ये तो नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैं अपील करता हूं इस प्रेस के माध्यम से पूरे देश में रहने वाले सनातनियों से, जग जाओ और इनका मुंहतोड़ जवाब दो, कानूनी तरीके से जवाब दो, नहीं तो मेरे पास मताधिकार है, अधिकार के प्रयोग करके इनको जवाब दो। मैं अभी एक देवा शरीफ में कार्यक्रम कर रहा था उत्तर प्रदेश में, जहां पर 100% इस्लाम के मानने वाले वहां पे लोग हैं और वहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और उन विधायक को आने से सनातनी ने रोक दिया कि आपके पार्टी में जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन को गाली देते हैं, इसके नाते आप इस कार्यक्रम में नहीं आ सकते। इसके नाते मैं आभार व्यक्त करता हूं लोगों को, ऐसे ही पूरे देश में जो सनातन को टारगेट करे, जो सनातन को गाली दे, जो हिंदुओं कहे मिटा देंगे, जो ये कहे इस पंथ निरपेक्ष देश में, धर्म निरपेक्ष देश में, जहां पर संविधान का राज हो, वहां पर यह कहे कि सनातन को मिटा देंगे, तो मैं अपील करता हूं सभी सनातनियों से, मैं अपील करता हूं आज मुंबई की धरती से कि आप इनका मुंहतोड़ जवाब दीजिए। दुख इस बात की है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की धरती है, जिन्होंने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन आज शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव जी क्या कह रहे हैं? उद्धव जी कह रहे हैं कि अयोध्या में जब राम भक्तों को इसलिए बुलाया जा रहा है कि अयोध्या में इकट्ठा करने के बाद गोधरा जैसे कांड किया जाएगा। कितनी दुर्भाग्य की बात है, जिसने यह कहा हो कि मुंबई के शिव सैनिकों ने बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया, शिव सैनिकों ने बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया। मैं गर्व से कहता हूं कि हाँ, हमारे पार्टी के लोगों ने बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया। आज उनके बेटे का शब्द क्या है? विषय यह है, या तो आप घमंडिया गठबंधन में हो तो सीधे सीधे तौर पे ये कहो उनको कि ये नहीं चलेगा, या तो फिर साफ तौर पर आप मना कर दो कि हम आपके साथ नहीं है, क्योंकि सनातनी इससे बहुत आहत है। पूरे देश में क्या है कि संत क्या है कि सदैव
शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी रखते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग माला तो हाथ में ही है, लेकिन माला के साथ में संतों के साथ में भाला भी है, ऐसा नहीं है। ये वक्त ना आ जाए, ये नौबत ना आ जाए कि जो स्थिति परिस्थिति देश के राजनेता बना रहे हैं, मैं पुनः निवेदन करूंगा मीडिया बंधुओं से, जो स्थिति परिस्थिति देश के राजनीतिक दल के लोग बना रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। ये नहीं चलने वाला है, एकदम नहीं चलने वाला है। जिस दिन सनातनी 80% को आप खत्म करने की बात कर रहे हैं। कहानी आपकी समझ में काफ़ी हद तक आ गई होगी। जो साउथ इंडिया में उदयनिधि स्टालिन ने किया है, जो साउथ इंडिया में ए राजा ने किया है, जो साउथ इंडिया में शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने बयान दिया है, प्रकाश राज ने बयान दिया है, और नॉर्थ इंडिया के अंदर श्यामा प्रसाद मौर्य और बिहार के अंदर चंद्रशेखर यादव, ये तमाम लोग जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं हिंदुत्व पर, अटैक कर रहे हैं सनातन की वर्ण व्यवस्था पर, और कह रहे हैं कि वो अपर क्लास हम लोगों को जीने नहीं दे रहा है। 5000 साल तक उसने हमारे साथ क्या क्या किया है, उससे अब ये लोग बिलबिला गए हैं। नरेंद्र मोदी का 2-3 दिन पहले का एक स्टेटमेंट आप लोगों को खूब याद होगा। उन्होंने अपने सांसदों से, अपने पार्टी के मंत्रियों से कहा कि सनातन के मुद्दे पर तो खूब बोलना है, बढ़ चढ़कर बोलना है, लेकिन अब जो विवाद चल रहा था कि इंडिया और भारत का, उस पर नहीं बोलना है। यानी अगर ये बात करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, तो साउथ इंडिया से जो आवाज़ उठी है, जो नॉर्थ इंडिया से आवाज़ उठ रही है, उस आवाज़ को दम मिलेगा। और दलित समाज के, आदिवासी समाज के, ओबीसी समाज के लोगों के अंदर जो एक मैसेज जा रहा है कि अगर इन्होंने भारत का नाम भारत कर दिया, यानी इंडिया नहीं रहने दिया, तो ये पूरा संविधान बदल डालेंगे। ये सब करने के लिए इनको संविधान बदलना पड़ेगा, और अगर इन्होंने संविधान बदल दिया तो ये आरक्षण पर फिर से एक बार डाका डाल देंगे और फिर से एक बार आरक्षण खत्म कर देंगे। आपको याद करना पड़ेगा कि हाल फिलहाल में अभी मोहन भागवत को बयान देना पड़ा बेवजह कि आरक्षण खत्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि समाज में असमानता है, और जब तक असमानता रहेगी तब तक आरक्षण जो संवैधानिक व्यवस्था है वो जारी रहना चाहिए। तो इसलिए लोग अब संविधान की बात कर रहे हैं, वरना ये संस्कारी लोग तो संविधान की बात नहीं करते थे। ये तो संविधान को कुछ मानते ही नहीं थे। आपको याद होगा आज़ादी के बाद इन्हीं लोगों ने संविधान को चलाया। 50-52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर इन लोगों ने तिरंगा झंडा भी नहीं फहराया। लेकिन जो आवाज़ उठी है नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया से, उससे भगवा जो ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है, इसकी चूलें हिल गई हैं, और ये लोग भी अब संविधान की बात करने लगे हैं। एक बहुत बड़ा अपडेट था, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दिया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।